प्रेम से बोलिए पंच देवता की जय। प्यारे भक्तों, आज आप सभी श्रवण करेंगे पंच देवता की व्रत कथा। पंचदेव व्रत हिंदू धर्म में एक पवित्र और महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। इस व्रत में भगवान गणेश, भगवान विष्णु, भगवान शिव, देवी दुर्गा और भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। इसका उद्देश्य व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाना है। यह व्रत आत्मिक शुद्धि, इच्छाओं की पूर्ति और धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक है। पंचदेव व्रत का महत्व। विघ्नों का नाश। भगवान गणेश की पूजा से जीवन में आने वाले विघ्न और बाधाएं दूर होती है। भगवान विष्णु जी की पूजा से जीवन में समृद्धि, ऐश्वर्य और संतुलन प्राप्त होता है। देवी दुर्गा की आराधना से मानसिक और शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति हर कठिनाई का सामना कर सकता है। भगवान शिव की पूजा से आत्मिक बुद्धि होती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान सूर्य की उपासना से स्वास्थ्य, ऊर्जा और सकारात्मकता प्राप्त होती है। इस व्रत को करने और श्रद्धा पूर्वक कथा को श्रवण करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होता है। नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति होती है, परिवार में सुख, शांति और कल्याण बना रहता है। जो भी भक्त इस कथा को पूरे पौष मास में एक बार श्रवण करता है, उस भक्त की हर मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। इसलिए भक्तों, इस कथा को बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा सुनिए और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस कथा को सुनकर हर भक्त पंचदेव भगवान की कृपा प्राप्त कर सके। तो प्रेम से बोलिए पंचदेव भगवान की जय। तो आइए पहले श्रवण करते हैं विघ्न विनाशक भगवान गणेश जी की कथा। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्य की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। एक हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज लगाते चल रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। एक बुढ़िया थी, शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी के बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया को थोड़ी झुलझुलाहट हुई, पर उसने कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ, और अंदर जाकर वह अपने घर का सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच से पतीले में दूध उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा न रही। जब उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है, एक के बाद एक वह बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। गणेश भगवान ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी? इस पर गणपति जी बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं
और यह सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। लोगों को कौतूहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग खींचे चले आए। लो, सारा गांव बुढ़िया घर में इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीलों को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर से भूख लगी हुई थी। उसने एक कटोरी खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने को तैयार करने लगी। इसी बीच एक छींटा गिर गया और गणपति जी का भोग लग गया और वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई। उसने देखा बालक वापस आ गया था। बुढ़िया ने कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणपति जी बोले, माँ भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तृप्त हूँ, अब तू खा, अपने परिवार और गांव वालों को खिला। बुढ़िया ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह बच जाएगी। उस बची खीर का मैं क्या करूंगी? इस पर गणेश जी बोले, उस बची खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। और बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भरकर खा चुका तब भी ढेर सारी खीर बच गई। उसने उसके पत्रों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। वहां उठकर उसने क्या देखा? पतीले में खीर के स्थान पर हीरे, जवाहरात और मोती भर गए हैं। बहुत खुश हुई। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई। वह आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मान्यताएं मानने के लिए आने लगे। गणेश जी सबकी मनोकामनाएं को पूरी करने लगे। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। क्षीर सागर में भगवान विष्णु से सैया पर शयन कर रहे थे। सागर में भयंकर गर्जना के साथ ऊंची ऊंची तरंगे उठ रही थी, पर उन तरंगों के कारण भगवान विष्णु के आराम में रंच मात्र भी बाधा नहीं हो रही थी। वे उन तरंगों और तरंगे की गर्जना से भी सुख से शयन कर रहे थे, जैसे उनके लिए कुछ हो ही नहीं रहा हो। सहसा भगवान विष्णु की नाभि से एक सुंदर कमल प्रफुल्लित हो उठा। उस कमल ने धीरे धीरे बढ़कर विशाल आकार धारण कर लिया। संयोग की बात, उसी समय वहां प्रजापति ब्रह्मा जी उपस्थित हुए। उन्हें विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल को देखकर बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने विष्णु से नम्रता पूर्वक पूछा, भगवान आपकी नाभि से यह कैसा कमल निकला हुआ है? क्षीर सागर में ऊंची ऊंची तरंगे क्यों उठ रही है? विष्णु ने उत्तर दिया, ब्रह्मा जी आप यह सब कुछ देख रहे हैं, वह मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह सब कुछ मुझ में ही समाविष्ट है। छोड़िए इस बात को, कहिए आपकी स्थिति क्या है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, जो आपकी स्थिति है वही मेरी स्थिति है, आप चाहे तो स्वयं देख सकते हैं। विष्णु मुस्कुरा उठे। वे अत्यंत लघु रूप धारण कर मुख के द्वार ब्रह्मा के भीतर चले गए। उन्होंने वहां लोक आदि देखे। वे उन सभी लोकों में परिभ्रमण करने लगे। जब सबको देख चुके तो पुनः बाहर निकल आए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, आपका तप अद्भुत है। आपकी तप शक्ति से आपके भीतर अनगिनत लोकों की रचना हुई है। आप धन्य है। ब्रह्मा जी के मन में गर्व का विकार उत्पन्न हो गया। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, आपने तो मेरे भीतर के लोकों को देख लिया, मैं भी आपके भीतर का ब्रह्मांड देखना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी अपने कथन को समाप्त करते हुए लघु रूप धारण कर मुख के द्वार विष्णु भगवान के भीतर चले गए। उन्होंने विष्णु भगवान के भीतर देखा अनंत ब्रह्मांड, अनेक सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और ग्रह। ब्रह्मा जी विस्मय के कारण सागर में डूब गए।
उसी समय विष्णु को परिहास सूझा। उन्होंने ब्रह्मा जी को भ्रम में डालने के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए। चारों ओर अंधकार ही अंधकार छा उठा। ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में भटकने लगे। बहुत प्रयत्न करने पर भी उन्हें बाहर निकालने का मार्ग नहीं मिल रहा था। भ्रम में पड़े हुए ब्रह्मा जी विष्णु की नाभि के पास पहुंचे। वे नाभि से निकले हुए कमल के द्वारा बाहर निकल आए। ब्रह्मा जी बाहर निकलकर कमल के ऊपर बैठ गए। वे गर्भ में डूबकर सोचने लगे कि विष्णु मुझे भीतर बंद कर लेना चाहते थे, पर मैंने भी उन्हें कैसा बनाया। मैं उनके न चाहने पर भी किस तरह बाहर निकल आया। ब्रह्मा जी का मन गर्व से फूल उठा। तभी वहां 2 प्रचंड दैत्य उपस्थित हुए। उनमें एक का नाम था मधु और दूसरे का नाम था केटव। दोनों विशाल कमल की नाल को पकड़कर हिलाने लगे। अब तो कमल के ऊपर आसीन ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। वे भयतुर होकर इधर उधर देखने लगे, पर कहीं भी उन्हें विष्णु जी दिखाई नहीं पड़े। ब्रह्मा जी ने देखा कि कमल नाल पानी के भीतर समाई हुई है। वे लघु रूप धारण कर कमल नाल के द्वार नीचे उतरते चले गए और वहां जा पहुंचे जहां विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। ब्रह्मा जी को भयातुर देखकर विष्णु मुस्कुरा उठे। उन्होंने प्रश्न किया, कहिए ब्रह्मा जी, क्या बात है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, 2 प्रचंड दैत्य सागर में उत्पात मचा रहे हैं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए नेत्र बंद कर लिए और मुख को खोल दिया। आश्चर्य! उनके मुख से एक तेजोमयी पुरुष प्रकट हुआ जो उन्हीं के समान था। ब्रह्मा जी चकित विस्मित दृष्टि से उस पुरुष की ओर देखने लगे। ब्रह्मा जी अभी देख ही रहे थे कि एक और पुरुष विष्णु के मुख से प्रकट हुआ जो उन्हीं की सदृश था। ब्रह्मा जी 3 विष्णु देखकर विस्मय की तरंगों में डूब गए। विष्णु ने अपने नेत्र खोलकर कहा, ब्रह्मा जी, ये दोनों मेरे ही रूप है, विष्णु और जिष्णु। विष्णु ने विष्णु और जिष्णु को आदेश दिया कि वे ऊपर जाकर मधु और केटव से युद्ध करें। ब्रह्मा जी पुनः कमल के आसन पर जाकर बैठ गए। विष्णु और विष्णु भी ऊपर कमल के समीप जा पहुंचे। उन्होंने मधु और केटव दोनों को युद्ध के लिए ललकारा। मधु और केटव तो पहले से ही युद्ध के लिए उद्धत थे, पर वे अपने सामने 2 विष्णु को देखकर विस्मित हो उठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन विष्णु है और वे किसके साथ युद्ध करें। दोनों दैत्य कुछ दूरी पर चले गए और अदृश्य हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि दोनों दैत्य डर कर भाग गए होंगे, पर नहीं, वैसा नहीं हुआ। वे बड़े मायावी राक्षस थे। वो दोनों छिपकर योजना बना रहे थे। मधु और केटव ने अपनी शक्ति से विष्णु भगवान के रूप में अपने रूप को बदल लिया। दोनों विष्णु भगवान का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी तो अपने सामने 4 विष्णु भगवान को देखकर चकरा गए। विष्णु रूपधारी मधु और केटव ने ब्रह्मा जी से कहा, देखो, हम तुम्हारे विष्णु से किसी प्रकार में कम नहीं है। मधु और केटव ने अपनी महत्ता प्रकट करने के लिए जल को स्थिर बना दिया। जल शीशे के समान कठोर हो गया था। जल में रहने वाले जीव जंतु छटपटाने लगे, बिलबिलाने लगे। विष्णु ने मधु केटव पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध होने लगा। बहुत दिनों तक युद्ध चलता रहा। युद्ध का अंत नहीं होने को आ रहा था। कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी घबरा रहे थे। ब्रह्मा जी की आकुलता को देखकर एक सुंदर स्त्री मोहिनी प्रकट हुई। उसके अंग अंग में सौंदर्य और मादकता टपक रही थी। मधु और केटव
उसे देखते ही उस पर मोहित हो उठे और युद्ध करना भूल गए। विष्णु भगवान और जिष्णु ने अवसर पाकर मधु और केटव को मृत्यु की गोद में सुला दिया। दोनों की मृत्यु होते ही विष्णु और जिष्णु अदृश्य हो गए और मोहिनी भी अदृश्य हो गई। ब्रह्मा जी भय से मुक्त हो गए। वे विष्णु के समक्ष उपस्थित हुए। विष्णु ने मुस्कुराते हुए प्रश्न किया, कहिए अब तो कोई संकट नहीं है ना? ब्रह्मा जी के मन का गर्व ध्वस्त हो चुका था। उन्होंने सिर झुकाकर उत्तर दिया, प्रभु जिस पर आपकी कृपा हो उसके लिए संकट कैसा, पर भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती है? मन का अभिमान छोड़ने पर, सबको अपने समान समझने पर। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। एक बार भगवान नारायण बैकुंठ लोक में सोए हुए थे। उन्होंने सपने में देखा कि करोड़ों चंद्रमाओं की कांति वाले, त्रिशूल डमरूधारी, स्वर्ण भरण भूषित, सुरेंद्र वंदित, सिद्धि सेवित, त्रिलोचन भगवान शिव प्रेम और आनंदातिरेक से उन्मत्त होकर उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। उन्हें देखकर भगवान विष्णु हर्ष से गदगद हो उठे और अचानक उठकर बैठ गए। कुछ देर तक ध्यानस्थ बैठे रहे। उन्हें इस प्रकार बैठे देखकर श्री लक्ष्मी जी पूछने लगी, भगवान आपके इस प्रकार अचानक निद्रा से उठकर बैठने का क्या कारण है? भगवान ने कुछ देर तक उनके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और आनंद में निमग्न चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद हर्षित होते हुए बोले, देवी मैंने अभी सपने में भगवान श्री महेश्वर का दर्शन किया है। उनकी छवि ऐसी अपूर्व, आनंदमयी एवं मनोहर थी कि देखते ही बनती थी। मालूम होता है कि शंकर ने मुझे स्मरण किया है। अहो भाग्य, चलो कैलाश में चलकर हम लोग महादेव के दर्शन करें। ऐसा विचार कर दोनों कैलाश की ओर चल दिए। भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश मार्ग पर आधी दूर गए होंगे कि देखते हैं भगवान शंकर स्वयं गिरिजा के साथ उनकी ओर चले आ रहे हैं। अब भगवान के आनंद का तो ठिकाना ही नहीं रहा, मानो घर बैठे निधि मिल गई। पास आते ही दोनों परस्पर बड़े प्रेम से मिले। ऐसा लगा मानो प्रेम और आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। एक दूसरे को देखकर दोनों ने नेत्रों से आनंद आंसू बहने लगे और शरीर पुलकायमान हो गया। दोनों ही एक दूसरे से लिपटे हुए कुछ देर मुखबख्त खड़े रहे। प्रश्नोत्तर होने पर मालूम हुआ कि शंकर जी को भी रात्रि में इसी प्रकार का सपना हुआ कि मानो विष्णु भगवान को वे उसी रूप में देख रहे हैं जिस रूप में अब उनके सामने खड़े थे। दोनों के सपने का वृत्तांत से अवगत होने के बाद दोनों एक दूसरे को अपने निवास ले जाने का आग्रह करने लगे। नारायण ने कहा कि बैकुंठ चलो और भोलेनाथ कहने लगे कि कैलाश की ओर प्रस्थान किया जाए। दोनों के आग्रह में इतना अलौकिक प्रेम था कि यह निर्णय करना कठिन हो गया कि कहाँ चला जाए। इतने में ही क्या देखते हैं कि बिना बजाते हरिगुण गाते नारद जी कहीं से आ निकले। बस फिर क्या था, लगे दोनों उनसे निर्णय कराने कि कहाँ चला जाए। बेचारे नारद जी तो स्वयं परेशान थे उस अलौकिक मिलन को देखकर। वे तो स्वयं अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए और लगे मस्त होकर दोनों का गुणगान करने। अब निर्णय कौन करे? अंत में यह तय हुआ कि भगवती उमा जो कह दे वही ठीक है। भगवती उमा पहले तो कुछ देर चुप रही। अंत में वे दोनों की ओर मुख करते हुए बोली, हे नाथ, हे नारायण, आप लोग के निश्चल अनन्य एवं अलौकिक प्रेम को देखकर तो यही समझ आता है कि आपके निवास अलग अलग नहीं है। जो कैलाश है वही बैकुंठ है और जो बैकुंठ है वही कैलाश है। केवल नाम में ही भेद है। यही नहीं,
मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी आत्मा भी एक ही है, केवल शरीर देखने में दो है। और तो और मुझे तो स्पष्ट लग रहा है कि आपकी भार्याएं भी एक ही हैं। जो मैं हूँ वही लक्ष्मी है और जो लक्ष्मी है वही मैं हूँ। केवल इतना ही नहीं, मेरी तो अब यह दृढ़ धारणा हो गई है कि आप लोगों में से एक के प्रति जो देश करता है वह मानो दूसरे के प्रति ही करता है। एक की जो पूजा करता है वह मानो दूसरे की भी पूजा करता है। मैं तो तय समझती हूँ कि आप दोनों में जो भेद मानता है उसका चिरकाल तक घोर पतन होता है। मैं देखती हूँ कि आप मुझे इस प्रसंग में अपना मध्य स्थल बनाकर मानो मेरी प्रवचना कर रहे हैं, मुझे असमंजस में डाल रहे हैं, मुझे भुला रहे हैं। अब मेरी यह प्रार्थना है कि आप लोग दोनों ही अपने अपने लोक को पधारिए। श्री विष्णु यह समझे कि हम शिव रूप में बैकुंठ जा रहे हैं और महेश्वर यह माने कि हम विष्णु रूप में कैलाश गमन कर रहे हैं। इस उत्तर को सुनकर दोनों परम प्रसन्न हुए और भगवती उमा की प्रशंसा करते हुए दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और अत्यंत हर्षित होकर अपने अपने लोक को प्रस्थान किया। लौटकर जब श्री विष्णु बैकुंठ पहुँचे तो श्री लक्ष्मी जी ने उनसे प्रश्न किया, हे प्रभु, आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है? भगवान बोले, प्रिय, मेरी प्रियतम केवल श्री शंकर है। देहधारियों को अपने देह की भांति वे मुझे अकारण ही प्रिय है। एक बार मैं और श्री शंकर दोनों पृथ्वी पर घूमने निकले। मैं अपने प्रियतम की खोज में इस आशय से निकला कि मेरी ही तरह जो अपने प्रियतम की खोज में देश देशांतर में भटक रहा होगा वही मुझे अकारण प्रिय होगा। थोड़ी देर के बाद मेरी श्री शंकर जी से भेंट हो गई। वास्तव में मैं ही जनार्दन हूँ और मैं ही महादेव हूँ। अलग अलग दो घरों में रखे हुए जल की भांति मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। शंकर जी के अतिरिक्त शिव की चर्चा करने वाला शिव भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय है। इसके विपरीत जो शिव की पूजा नहीं करते वे मुझे कदापि प्रिय नहीं हो सकते। इस तरह जो शिव की पूजा करता है वह बैकुंठवासी विष्णु को भी स्वीकार है और जो श्री विष्णु की वंदना करता है वह त्रिपुरारी को भी मान लेता है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है। महाराज दनु के दो पुत्र थे। उनके नाम रंभ और करम्भ थे। उन दोनों की बड़ी प्रतिष्ठा थी। वे दोनों संतानहीन थे, अतः पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। पंचनंद के पावन जल में तपस्या आरंभ हुई। करम्भ जल के अंदर दुष्कर तप करने लगा। रंभ परश्रेष्ठ दूध वाले बट वृक्ष के नीचे गया और पंचगिन की व्यवस्था करके तपस्या में लीन हो गया। जब रंग पंचागिन तपता हुआ साधना में तपतर हो गया, तब उन दोनों दैत्यों की स्थिति का पता लगने पर सचिपति इंद्र बहुत ही दुखी हो गए। वे स्वयं पंचनंद पहुँचे। ग्राह का भेष धारण करके उन्होंने जल में प्रवेश किया तथा तपस्या में निमग्न करम के पैर पकड़ लिए। उनके इस प्रयास से दुराचारी करम की जीवन लीला समाप्त हो गई। अपने भाई का मरण सुनकर रंभ के क्रोध की सीमा ना रही। उसके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि अपना मस्तक अग्नि को भेंट कर दूं। अतः उसने सहसा बाएं हाथ से अपने सिर की चोटी पकड़ ली और दाएं हाथ से तीखी तलवार लेकर मस्तक को धड़ से अलग कर देना चाहा। इतने में ही उसे समझाने के लिए अग्निदेव वहां प्रकट हो गए। अग्निदेव ने कहा, दैत्य,
तुम में बड़ी मूर्खता भरी हुई है, तभी तो अपना मस्तक काटने को तैयार हो गए हो। भला आत्महत्या जैसे अत्यंत अधम कर्म में तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे हो गई? तुम्हारा कल्याण हो, उससे वर मांग लो। मन में जो भी इच्छा हो मांग सकते हो। अग्निदेव की बात सुन रंभ ने कहा, देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अभिष्ट वर देने की कृपा कीजिए। मैं तीनों लोकों पर विजय पाने वाला पुत्र चाहता हूँ, जिसको देवता, दानव और मानव कोई भी किसी प्रकार पराजित ना कर सके। वह अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सके, उसमें असीम शक्ति हो। अग्निदेव ने कहा, ठीक है, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। महाभाग रंभ, जिस सुंदरी भार्य पर तुम्हारा मन डिग जाए, उसी के गर्भ से महान पराक्रमी पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। अग्निदेव की बातें सुनकर रंभ ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपने स्थान की ओर चल दिया। रंभ का स्थान संपूर्ण समृद्धियों से संपन्न था। वह अनेक यक्ष मौजूद थे। पशु भावनापन राक्षस तो था ही, काम भाव से एक महिषी पर उस दानव की दृष्टि पड़ी। उस समय वह भैंस भी जवानी के मद में चूर थी। रंभ उस पर आसक्त हो गया। होनी बड़ी प्रबल होती है, उसके वीर्य से वह महिषी गर्भवती हो गई। उसी समय एक दूसरा भैंसा उस भैंस पर टूट पड़ा। अतएव उस भैंसे को मारने के लिए रंभ स्वयं सामने आ गए और उस पर झपटा। वह बलवान भैंसा भी कमांध था। उसने तुरंत अपने नुकीले सींगों से रंभ को चोट पहुंचानी शुरू कर दी। इससे वह दानव मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा और उसके प्राण शरीर से अलग हो गए। अपने स्वामी रंभ के मर जाने पर वह बेचारी महिषी भय से अत्यंत घबराकर वहां से भाग चली। वह वेगपूर्वक एक बट वृक्ष के नीचे जाकर यक्षों की शरण में चली गई। उसके पीछे लगा हुआ वह भैंसा भी वहां पहुंच गया। बल की अभिलाषा में तो वह चूर था ही। यक्षों ने देखा कि वह महिषी अत्यंत कतार होकर आंखों से आंसू गिरा रही है और भय से उसका कलेजा कांप रहा है। साथ ही पीछे दौड़कर आता हुआ भैंसा उन्हें दिखाई दिया। अतः उस महिषी की रक्षा करने के लिए यक्ष उस भैंसे का सामना करने के लिए तत्पर हो गए। अब उस भैंसे के साथ उन यक्षों का युद्ध छिड़ गया। यक्ष बाण बरसाने लगे। एक बाण ऐसा लगा कि उससे आहत होकर भैंसा तुरंत प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रंभ यक्षों का परम प्रेमी था, अतः उन्होंने उसकी लाश लेकर दाह संस्कार करने के लिए चिता पर रख दी। पति के शरीर को चिता पर देखकर महिषी के मन में भी निश्चित विचार हो गया कि मैं भी पति के साथ सती हो जाऊं। यक्षों के रोकते रहने पर भी उसके विचार में परिवर्तन नहीं हुआ। वह जलती हुई चिता में बैठ गई। उसने अपने प्रेमी पति को हृदय से चिपका लिया। उसी समय चिता के मध्य भाग से महाबली महिषासुर निकल आया। पुत्र पर कृपा करने वाला स्वयं रंभ भी एक दूसरा शरीर धारण करके रक्त बीज के रूप में चिता से निकला। यो महिषासुर और रक्त बीज, इन दोनों की उत्पत्ति महाबली रंभ से हुई। तदंतर मुख्य दानव एकत्र हुए और उन्होंने महिषासुर को वहां की राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया। इस प्रकार महिषासुर नाम से प्रसिद्ध दानव संपूर्ण जगत पर शासन करने लगा। वर पा जाने के कारण उस पराक्रमी दैत्य को अत्यंत अभिमान हो गया। समस्त प्राणी उसके अधीन रहते थे। उसने समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीतकर स्वयं उसकी रक्षा का भार संभाल लिया। फिर एक दिन वह दैत्य की विशाल सेना लेकर स्वर्ग लोक की ओर चल दिया। उसकी सेना इतनी विशाल थी कि धरती कांपने लगी, दिशाएं डोलने लगी और आकाश थर्रा उठा।
महिषासुर की विशाल सेना ने इंद्र की राजधानी अमरावती को घेर लिया। इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर देवताओं की विशाल सेना लेकर महिषासुर की सेना को स्वर्ग लोक से भगाने के लिए चल पड़े। इंद्र की सेना को देखकर महिषासुर ने अपनी सेनापति बिडाल को आदेश दिया, बिडाल, इंद्र को अपनी शक्ति और अपनी सेना पर बड़ा गर्व है, जाओ इंद्र के गर्व को चूर चूर कर दो। आगे पाते ही बिडाल की विशाल सेना इंद्र की सेना से जा भिड़ी। दैत्यों और देवताओं की सेना में घमासान युद्ध होने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया। अचानक इंद्र के पुत्र जयंत ने सूर्य की किरणों की तरह चमचमाते 5 बाण धनुष चढ़ाए और बिडाल पर छोड़ दिए। जयंत के छोड़े हुए दिव्य बाण बिडाल के छाती से आकर लगे और वह बुरी तरह घायल होने के साथ ही मूर्छित होकर अपने रथ से गिर गया। बिडाल के सारथी ने उसे उठाकर रथ पर लिटा दिया और रथ लेकर महिषासुर की सेना शिविर की ओर भागा। युद्ध भूमि से लौटे घायल बिडाल के पीछे पीछे हथियार फेंकती हुई इंद्र की सेना को देखकर महिषासुर की क्रोध की सीमा ना रही। उसने अपनी विशाल गदा उठाई और अपने सेनाच्य चितूर, उग्रस्थ, उग्रवीर्य, असीलोमा, त्रिमन, बास्कक और अंधक आदि महादैत्यों के साथ एक विशाल सेना इंद्र की सेना पर टूट पड़ा। महिषासुर की विशाल सेना को देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी इंद्र की सहायता के लिए युद्ध भूमि में आ गए। लेकिन महिषासुर ने अपनी असुरी शक्ति से असंख्य महिषासुर उत्पन्न कर दिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिस और भी देखते उन्हें असंख्य महिषासुर दिखाई देते थे। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि वह महिषासुर की इस असुरी माया को समाप्त कर डाले। लेकिन सुदर्शन चक्र जैसे जैसे महिषासुर की गर्दन काटता गया, नए नए महिषासुर पैदा होते चले गए। यह देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपने अपने स्थानों को चले गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के जाते ही इंद्र और उसकी सेना के पांव उखड़ गए। देव सैनिक अपने प्राण बचाकर भागने लगे। महिषासुर की विजयी सेना ने अमरावती में प्रवेश किया और इंद्र के ऐरावत हाथी, कामधेनु गौ, उच्च श्रवा घोड़ा तथा अन्य सभी चीजों पर अधिकार कर लिया और बड़ी धूमधाम से इंद्र आसन पर बैठ गया। सारा स्वर्गलोक, तीनों लोकों के सम्राट महिषासुर की जय जयकार से गूंज उठा। पराजित देवता निरक्षितों की तरह वनों और पर्वतों में मारे मारे फिरने लगे। उन्होंने इंद्र से कहा, देवराज, अब यह जिंदगी बोझ बन गई है। आज देवताओं के पास न घर है न तन ढकने को कपड़े। आखिर कब तक हम निरक्षितों का जीवन बिताते रहेंगे? हमारी सलाह मानिए और पितामह ब्रह्मा के पास चलिए, वह कोई उपाय जरूर बताएंगे। सभी देवताओं के आग्रह पर इंद्र अपने सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। इंद्र बोले, पितामह, इंद्र आसन पर अधिकार कर लेने के बाद भी महिषासुर के अत्याचारों का अंत नहीं हुआ, कोई उपाय बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मैंने महिषासुर को अवध्य और अपराजित होने का वरदान दिया है। उसे उसी वरदान का गर्व है। लेकिन मैंने वरदान देते समय ये भी कहा है कि उसे न तो पुरुष ही मार सकता है और न ही पराजित कर सकता है। इंद्र बोले, इसका अर्थ क्या है? कोई स्त्री ही महिषासुर का वध कर सकती है? ब्रह्मा जी बोले, हाँ पुत्र, कोई स्त्री ही महिषासुर की अपार शक्ति से टक्कर लेकर उसका वध कर सकती है। इंद्र ने पूछा, ऐसी स्त्री कौन हो सकती है पितामह? ब्रह्मा जी ने कहा, चलो भगवान शिव के साथ
भगवान विष्णु के पास चले। वही कोई उपाय सोच सकते हैं। ब्रह्मा जी भगवान शिव और इंद्र आदि देवताओं को लेकर क्षीर सागर में उस स्थान पर पहुंच गए जहां भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु जी, महिषासुर के अत्याचारों से दुखी देवता आज दर दर मारे फिर रहे हैं। आप ही इनके कष्टों को दूर कर सकते हैं। विष्णु बोले, पितामह, महिषासुर की असुरी माया को मेरा सुदर्शन चक्र भी पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाया। फिर आप ही बताइए, मैं आपकी किस तरह सहायता करूं? ब्रह्मा जी बोले, मैंने महिषासुर को अवध्य और अजय होने का वरदान देते समय कहा था कि संसार का कोई भी पुरुष उसका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। विष्णु बोले, इसका अर्थ है कि कोई नारी ही इस महादैत्य महिषासुर का वध कर सकती है। तब तो माँ भगवती के अतिरिक्त और कोई महिषासुर का वध नहीं कर सकता। वही योग निद्रा है, वही आदि शक्ति है। मुझ में, ब्रह्मा जी में और शिव में जो भी शक्ति और सामर्थ्य है माँ भगवती की दी हुई है। हमें माँ भगवती की ही स्तुति करनी चाहिए। वही संसार को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिला सकती है। भगवान विष्णु की सलाह मानकर सभी देवता समुद्र तट पर आ गए और माँ भगवती की स्तुति करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, तुम सभी अपना अपना तेज एकत्र करो। मैं स्वगुण रूप धारण करके तुम्हारा उद्धार करूंगी। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव के साथ अन्य सभी देवताओं का तेज इकट्ठा होकर जगमगाते पर्वत के रूप में दिखाई देने लगा। इसकी ज्योति की किरण लपलपाती लपटों की तरह दसों दिशाओं में फैली हुई थी। फिर वह ज्योति पुंज बड़ी तेज से नारी के रूप में परिवर्तन होने लगा और उसने देवी का रूप धारण कर लिया। उसके प्रकाश से तीनों लोग जगमगा उठे। देवी का मुख शंकर के तेज से बना। यमराज के तेज से सिर के बाल निकल आए। भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से कमर पैदा हुई। देवी की जांघें और पिंडालियाँ वरुण की तेज से निस्तंभ, पृथ्वी की तेज से हाथों की उंगलियां, वस्तुओं की तेज से दोनों चरण, ब्रह्मा के तेज से पैरों की उंगलियां सूर्य के तेज से पैदा हुई। प्रजापति के तेज से दांत और अग्नि की तेज से आंखें, संध्या की तेज से भौहें और वायु की तेज से कानों की उत्पत्ति हुई। सभी देवताओं ने देवी को अपने अपने अस्त्र शस्त्र भेंट कर दिए। इस बीच सूर्य ने देवी के रोम रोम में अपनी किरणों का तेज भर दिया। क्षीर सागर ने 2 दिव्य वस्त्र और उज्जवल हार भेंट किए। समुद्र ने चूड़ामणि, कुंडल, अर्धचंद्र भेंट किए। शेषनाग ने नागहार भेंट किया। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होने के बाद देवी ने कहा, देवताओं, अब तुम भय से मुक्त हो जाओ। अब महिषासुर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं शीघ्र ही उसे मारकर उसके सभी साथी दैत्य को यमलोक पहुंचा दूंगी। तुम जो कुछ खो बैठे हो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। यह कहकर माँ भगवती ने इतनी जोर से अट्टहास किया कि 10 दिशाएं, पृथ्वी और आकाश से थर्रा उठे। दानव भयभीत हो उठे और अभिमानी महिषासुर देवी की भयंकर गर्जना सुनकर क्रोध से तमतमा उठा। हजारों बादलों की गर्जना जैसी यह भयंकर आवाज किसकी थी? सैनिकों, दौड़कर जाओ और मालूम करो। माँ भगवती के गर्जने की आवाज अभी तक गूंज रही थी। उस गूंज का पीछा करते हुए महिषासुर के सैनिक उस स्थान पर पहुंच गए जहां माँ भगवती अपने सिंह के साथ बैठी थी। उस देवी को देखकर महिषासुर के सैनिक भागे भागे महिषासुर की राजसभा में आए।
उन्हें देख महिषासुर ने पूछा, कुछ पता चला सैनिकों? वह आवाज़ किसकी थी? सैनिक बोले, महाराज, निकट की पर्वत पर एक ऊंची चट्टान पर एक बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी है। हालांकि वह तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है, लेकिन उस जैसे सुंदर स्त्री तीनों लोकों में दूसरी नहीं मिलेगी। वह तो आपके राजभवन में शोभा की योग है। सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर ने अपने सेनापति चीचुक को आदेश दिया, सेनापति, जाओ और उस स्त्री को सम्मान सहित यहाँ ले आओ। आज्ञा पाकर सेनापति चीचुक कुछ सैनिकों को साथ लेकर माँ भगवती के पास पहुँचा। बोला, सुंदरी, आप इस निर्जन वन में अकेली क्यों बैठी हो? आपको तो दैत्यराज महिषासुर की महारानी होना चाहिए था, जो इस समय तीनों लोकों के स्वामी हैं। माँ भगवती गुस्से से तमतमाकर बोली, महादैत्य चीचुक, मैं महिषासुर की अभिलाषा को चूर चूर करके उसे यमलोक पहुंचाने के लिए यहाँ आई हूँ। जाकर महिषासुर से कहो कि वह मुझसे युद्ध करे। चीचुक ने आकर माँ भगवती का संदेश महिषासुर को सुनाया तो वह क्रोध से तमतमाकर बोला, सेनापति चीचुक, अपने साथ एक विशाल सेना लेकर जाओ। मेरा विचार है कि वह सुंदरी उस सेना को देखते ही भयभीत हो उठेगी और चुपचाप तुम्हारे साथ चली आएगी। आज्ञा पाकर चीचुक दैत्यों की एक विशाल सेना लेकर माँ भगवती के निकट पहुँचा तो उस भयंकर सेना को देखकर डरने की बजाय माँ भगवती ने अपना धनुष उठाया और इतनी तेजी से बाण बरसाने लगी कि चीचुक और उसकी सैनिक अपने हथियार हाथों में भी न ले सके। माँ भगवती की भीषण बाण बरसा ने असंख्य दानव सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। उसमें सेनापति चीचुक भी शामिल था। अपने सेनापति के मरते ही बचे खुचे सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र फेंककर भाग टूटे और महिषासुर के पास आकर बोले, महाराज, वह स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसने हमारे सैनिकों को अपने शस्त्र निकालने तक का अवसर नहीं दिया और इतनी तेजी से ऐसी भीषण बाण वर्षा कर दी कि हमारी 3/4 सेना नष्ट हो गई। सेनापति चीचूर भी युद्ध में मारे गए। चीचूर की मृत्यु का समाचार सुनकर महिषासुर का क्रोध और भी भड़क गया। उसने अपने 2 सेनापतियों को आदेश दिया, सेनापति वास्कल और सेनापति दुर्मुख, अपनी अपनी सेना लेकर जाओ और उस स्त्री को या तो यहाँ आने पर विवश कर दो या फिर मार डालो। वहाँ सेनापति चीचूर के वध का उससे बदला लेकर ही आना। आज्ञा पाकर दोनों सेनापति अपनी अपनी सेनाओं के साथ माँ भगवती के साथ युद्ध करने के लिए गए, लेकिन उनका तथा उनकी सेनाओं का भी वही हाल हुआ जो हाल चीचूर की सेना का हुआ था। हर बार पराजय का समाचार सुनकर महिषासुर का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। उसने अपने शेष सभी सेनापतियों को साथ लिया और असंख्य सैनिकों को साथ लेकर युद्ध भूमि की ओर चल दिया। युद्ध भूमि में पहुंचकर उसने माँ भगवती से कहा, सामान्य सैनिकों को मारकर तेरा घमंड बढ़ गया है, लेकिन तू अब सावधान हो जा। तेरा काल तेरे सिर पर मंडरा रहा है। फिर भी यदि तू मेरी महारानी के रूप में मेरे राजभवन में चलने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ। देवी भगवती बोली, युद्ध में क्षमा कायर मांगते हैं? ले संभाल तेरा बार। मैं तुझे तेरी समूची सेना और तेरे बचे खुचे सैनिकों सहित अभी समाप्त कर देती हूँ। देवलोक और पृथ्वी पर अधिकार करके तूने देवताओं और मनुष्यों को जितने दुख दिए हैं, मैं उतने ही बाणों से तेरे शरीर को बेध दूंगी। यह कहते ही देवी ने महिषासुर पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उनका सिंह भी क्रोधित हो उठा
और दहाड़ता हुआ दानव सेना पर टूट पड़ा। देवी ने अपने ही रूप के अनेक गण उत्पन्न कर दिए। युद्ध भूमि में चारों ओर देवियां ही देवियां दिखाई देने लगी। वे भयंकर गर्जना करती हुई दानवों का संहार करने लगी। अपनी सेना का इतनी तेजी से संहार होते देख महिषासुर ने क्रोध से दांत पिसते हुए भैंसे का रूप धारण कर लिया और देवी के गणों पर टूट पड़ा। लेकिन जब देवी के गणों का वह कुछ न बिगाड़ सका तो देवी के सिंह की ओर बढ़ा। देवी बोली, महिषासुर, तेरी अंतिम घड़ी निकट आ चुकी है। जब तक मैं मधुपान करती हूँ तब तक तू और गरज ले। महिषासुर बोला, मूर्ख स्त्री, मैं अजय हूँ। संसार का बड़े से बड़ा योद्धा भी न तो मुझे मार सकता है न पराजित कर सकता है। तुम जैसी स्त्री मैं भला इतनी सामर्थ्य कहाँ जो तीनों लोकों के स्वामी महिषासुर से टक्कर ले सके। देवी बोली, मूर्ख, पितामह ब्रह्मा ने तुझे जो वरदान दिया था वह वरदान नहीं, श्राप था। लेकिन तू अभिमान के कारण ब्रह्मा जी के शब्दों के अर्थ को नहीं समझ पाया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में तुझे बता दिया था कि तेरी पराजय और मृत्यु पुरुष के हाथों से नहीं, स्त्री के हाथों से होगी। यह सुनकर महिषासुर बोला, इसका अर्थ है कि ब्रह्मा ने मुझे मूर्ख बनाया। यह तो देवताओं की पुरानी आदत है कि वे दानव के साथ आनंदी काल से ही छल करते आए। मैं पहले तुझे ठिकाना लगा दूं, फिर ब्रह्मा जी को ठिकाने लगा दूंगा। यह कहकर महिषासुर अपने खुरों से पृथ्वी को खोदने लगा। अपने लंबे नुकीले सींगों से पर्वत को उखाड़ उखाड़ कर देवी की ओर फेंकने लगा, जिससे पृथ्वी फटने लगी। उसकी पूंछ की फटकार से समुद्र पृथ्वी को डुबोने लगा। समूची सृष्टि इस तरह हाहाकार कर उठी जैसे प्रलय आ गई हो। देवी ने नागपाश फेंककर महिषासुर को बांध दिया, लेकिन वह भैंसे का रूप त्याग कर सिंह रूप में बदल गया। फिर जैसे देवी तलवार से उसका सिर काटने लगी, वह खड्गधारी पुरुष बन गया। देवी ने उसे बाणों से बांध डाला। तब उसने विशालकाय गजराज का रूप धारण कर लिया और देवी के वाहन सिंह को जय कर लिया। यह देख देवी ने तलवार से उसकी सुर काट दी। महिषासुर देवी की ओर झपटा, लेकिन उसके और देवी के बीच अनेक देवी के गण आ खड़े हुए और महिषासुर से युद्ध करने लगे। फिर देवी उछलकर महिषासुर पर सवार हो गई और अपने पैरों से उसे दबाकर उसकी गर्दन पर त्रिशूल का वार कर दिया। पैरों से दबा होने पर महिषासुर पुरुष का रूप धारण करके भैंसे के मुख से निकलने लगा, लेकिन अभी उसका आधा शरीर ही बाहर निकल पाया था कि देवी की तलवार ने उसका सिर काट डाला। यह देख महिषासुर की बची खुची सेना पाताल की ओर भागने लगी। महिषासुर के मरते ही देवता आकाश से देवी पर पुष्प बरसाने लगे। यक्ष, गंधर्व और किन्नर तरह तरह के वाद्य इंद्रिय बजाकर नाचने गाने लगे। तो प्रेम से बोलिए, आदि शक्ति माता की जय। कथा अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर करें। द्वारपर की बात है। भगवान श्री कृष्ण एक बार अपनी बुआ कुंती के आश्रम काम्य वन में पहुंचे। उस समय पांडव लोग अज्ञातवास कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ जी, मैं तुम्हें वनवासी भेष में देखकर दुखी हो जाता हूँ। मुझे सदैव इस बात की चिंता लगी रहती है कि पता नहीं कब दुष्ट दुर्योधन का प्रहार तुम्हारे ऊपर हो जाए। अतएव इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की आराधना करो। भगवान सूर्य ही सभी जीवों के नियंता और प्राण हैं। उनके तेज से ही जीवों का उद्धार होता है। भगवान कृष्ण ने बतलाया कि एक बार शंकर जी से पार्वती जी ने कुछ पूछा था। उसे मैं
तुमसे बतलाता हूँ। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, यदि तुम इस बात की जानकारी प्राप्त करना चाहती हो तो मथुरापुरी में जाओ। कहा, सूर्य पुत्री यमुना जी की धारा प्रभावित होती है। यमुना के तट पर ऋषि, महर्षि, मुनि आदि निरंतर तपस्यारत रहते हैं। भगवान रुद्र की आज्ञा से पार्वती जी कालिंदी यमुना तट को चल पड़ी। कुछ ही दूर जाने पर उन्हें रास्ते में रोती बिलखती एक स्त्री दिखाई पड़ी। उसने बतलाया कि उसका नाम कुसुमवती है और उसका निवास कुसुमाकर वन के बीच में है। संतानहीनता होने के कारण उसके पति बसंत ने उन्हें त्याग दिया है और इस प्रकार वह निराश्रिता हो गई है। पार्वती जी उस स्त्री को साथ ले आगे चली गई। उन्हें रोती हुई एक दूसरी स्त्री मिली। उसने बताया कि मेरा नाम गंगा है। मेरे पति महाराज शांतनु ने पुत्रों के जीवित न रहने के कारण मुझे अपमानित किया, जिससे मैं दुखी होकर घर चली आई हूँ। इसी प्रकार थोड़ी दूर जाने पर मधुबन में माधवी नाम की एक स्त्री और मिली, जो पति के वैभव का नाश होने के कारण घर से निकाल दी गई थी। इनके अंतरल आगे जाने पर कुमुद वन में कुमुदा नाम की स्त्री से भेंट हुई, जिसके पति को राजा ने बंदी बना लिया था और वह व्याकुल होकर विलाप कर रही थी। उन सभी स्त्रियों को साथ लेकर पार्वती जी यमुना तट पर जा पहुंची। उस तट पर पूजन उत्सव देखकर पार्वती जी ने ऋषि पत्नियों से पूछा कि यह किस देव की आराधना हो रही है, इस पूजन का विधान और फल क्या है। उनकी बात सुनकर एक ऋषि पत्नी ने कहा, यह जगत पिता सूर्य नारायण का व्रत है और सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करके प्रत्येक नर नारी अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। तुम्हारी भी यदि कोई वांछा हो तो इस व्रत को करके प्राप्त करो। ऋषि पत्नियों से ऐसी बात सुनकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई और उस व्रत के विधान का फल को जानकर शिव जी के पास लौट आई। पार्वती जी ने इस व्रत को करके विघ्न नाशक गणेश जी जैसे पुत्र को प्राप्त किया। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण की जय।